राम राम। आज हम विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोक 71 का उच्चारण और हिंदी अर्थ देखेंगे। पहला चरण म में अ मिक्स करेंगे महा, फिर व पूरा अक्षर व में अ मिक्स करेंगे वराहो, महावराहो। गोवी वी के साथ आधा न गोविंद, द में अ मिक्स करेंगे गोविंद, द में अ की मात्रा इसलिए विसर्ग को पढ़ेंगे ह, गोविंदः। पहला चरण रिपीट, महावराहो गोविंदः। दूसरा चरण सु, फिर है शे, षटकोण वाला शे, और न पूरा है, न में अ मिक्स करेंगे सुषेण, ण में अ की मात्रा इसलिए विसर्ग को पढ़ेंगे ह, सुषेणः। क न दोनों अक्षर पूरे हैं, दोनों में आ मिक्स करेंगे कन का, फिर का के बाद में जो है वो है अंग, जो अपन बता चुके हैं कि क ख ग घ और फिर अंग आता है, वो है। संस्कृत की वर्णमाला हलंत में चलती है, इसलिए इसके अंग के नीचे यहाँ पर हलंत है। इसका क्या काम होगा, ये आधा न की बिंदी का के ऊपर लगा देगा, कन कान, और ग में अ मिक्स करेंगे कन कान ग, दी में बड़ी ई की मात्रा कनकान गदी। दूसरा चरण रिपीट, सुषेणः कनकान गदी। पहला और दूसरा चरण साथ में, महावराहो गोविंदः सुषेणः कनकान गदी। तीसरा चरण गु, अब गु के बाद में ह आधा है और ह के अंदर देखेंगे य पूरा है, य पूरे पे ओ की मात्रा है, तो आधे ह को गु के साथ पढ़ो, घु गु गु, ह नहीं करना, घु घु। ह आधा बोलना मतलब ये भी नहीं है कि आप उसको मिस कर दो, आपको इसको छोड़ना नहीं है। गु ह बोलते हैं तो ह पूरा होता है। आपको जैसे हिंदी में ह लिखा हो, जैसे आप रू पढ़ते हो रू, वैसे आपको पढ़ना घु और यो, घु यो घु यो। आगे ग में अ मिक्स करेंगे गभी, भी की मात्रा बड़ी है, गभीरो। गह दोनों अक्षर पूरी, दोनों में अ मिक्स करना गहनो। तीसरा चरण रिपीट, गुह्यो गभीरो गहनो। चौथा चरण गु आधा प गुप, त पूरा श आधा गुप्तश, च पूरा है, उसके बाद में क्र का अर्थ होता है क आधा और र पूरा। जो क आधा उसको च के साथ पढ़ो चक, और र पूरे र में अ मिक्स कर दो चक्र। फिर है ग में अ मिक्स करेंगे गदा, धर दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स करेंगे धर, गदाधर। र में अ की मात्रा इसलिए विसर्ग को पढ़ेंगे ह, गदाधरः। चौथा चरण रिपीट, गुप्तश्चक्र गदाधरः। तीसरा और चौथा चरण साथ में, घुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्र गदाधरः। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, महावराहो गोविंदः सुषेणः कनकान गदी, गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्र गदाधरः। एक बार वापस, महावराहो गोविंदः सुषेणः कनकान गदी, गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्र गदाधरः। श्लोक का अर्थ देखते हैं। महावराहो, महावराह का अर्थ होता है जिन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया। वराह अवतार लिया था भगवान ने, और वराह अवतार लेकर भगवान ने समुद्र से सारे वेद अपने दोनों सींग जो होते हैं ना दांत, उन दांतों के ऊपर सारे वेदों को लेके आए थे। भगवान ने वराह अवतार धारण किया था, और उसी समय भगवान ने हिरण्याक्ष जो हिरण्यकश्यपु का भाई था उसका वध किया था। तो हिरण्याक्ष का वध करने के लिए महावराह रूप धारण करने वाले गोविंदः, गोविंदः यानी जो नष्ट हुई पृथ्वी को पुनः प्राप्त कर लेने वाले हैं। सुषेणः यानी पार्षदों के समुदाय रूप सुंदर सेना से सुसज्जित। कनकान गदी यानी सुवर्ण का बाजूबंद धारण करने वाले, कनक यानी होता है सोना। गुह्य यानी हृदय आकाश में, हृदय आकाश मतलब हमारे इस हृदय में छिपे रहने वाले। गभीरः यानी अतिशय गंभीर स्वभाव वाले। गहनः यानी जिनके स्वरूप में प्रविष्ट होना अत्यंत
कठिन हो। गुप्तः वाणी और मन से जो जानने में न आने वाले हैं। चक्र गदाधरः, आपको समझ में आ गया होगा, धर यानी धारण करने वाले, किसको? चक्र और गदा को। तो जो चक्र गदा आदि दिव्य आयुधों को धारण करने वाले हैं। भगवान ये आयुध क्यों धारण करते हैं? क्योंकि वे भक्तों की रक्षा के लिए इनका उपयोग करते हैं। यहाँ भगवान विष्णु के 538 नाम से 546 नाम पूरे होते हैं। एक बार पूरे श्लोक का अर्थ वापस। हिरण्याक्ष का वध करने के लिए महावराह रूप धारण करने वाले, नष्ट हुई पृथ्वी को पुनः प्राप्त कर लेने वाले, पार्षदों के समुदाय रूप सुंदर सेना से सुसज्जित, सुवर्ण का यानी सोने का बाजूबंद धारण करने वाले, हृदय आकाश में छिपे रहने वाले, अत्यंत गंभीर स्वभाव वाले, जिनके स्वरूप में प्रविष्ट होना अत्यंत कठिन हो, ऐसे वाणी और मन से जो जानने में न आने वाले हैं, और भक्तों की रक्षा के लिए जो चक्र और गदा को धारण करने वाले हैं। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।